बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल एंजल्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बच्चा पार्टी, चिल्लर पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग कर रहे हैं बहुत सारी मस्ती क्योंकि शुरू हो चुके हैं हमारे समर वेकेशंस, राइट? लेकिन हमें मस्ती करते वक़्त ये भी ख़्याल रखना है कि मस्ती में कहीं मम्मा और पापा को हम नाराज़ ना कर दें। हमें फन तो करना है बहुत सारा, मगर हमें अपने बड़ों को राज़ी रखना है, किसी को गुस्सा नहीं दिलाना है एंड दैट इज़ व्हेन हम सब मिल के फन कर सकते हैं। अगर कोई एक मज़े कर रहा है और दूसरा परेशान हो रहा है, फिर वो फन नहीं है। तो आज के सलाम किड्स के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगी कुछ फन एक्टिविटीज़, मगर उससे पहले करते हैं कुछ अहम बात, कुछ ज़रूरी बात। देखिए, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम कभी अपने फ्रेंड्स के घर जाएँगे, कभी हमारे फ्रेंड्स हमारे घर पर आएँगे, कभी हम कहीं घूमने जाएँगे और ना सिर्फ समर वेकेशन में बल्कि इसके अलावा भी हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अपने एक्टिविटी क्लासेस जाते हैं, राइट? तो जब हम इतनी सारी जगहों पर जाते हैं, तो हमारे लिए डेंजर भी बहुत सारा होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अच्छी तरह के भी लोग हैं और बुरी तरह के भी लोग हैं, राइट? हम सभी जानते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं एंड बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो हम और आप, क्योंकि हम लिटिल बेबीज़ हैं, हम अभी अपने डेंजर को, बुरे लोगों को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं एंड दैट इज़ व्हाई कभी-कभी हम परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी ट्रिकी लोगों की, बुरे लोगों की कुछ साइन्स जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं एंड आप या तो उनसे दूर रहें या फिर उनके बारे में अपने पेरेंट्स को बता दें। ठीक है? तो ये जो ट्रिकी लोग होते हैं, जिनको पहचानना मुश्किल होता है, जो दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बुरे हों, ये लोग अक्सर स्ट्रेंजर्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लोग हमेशा स्ट्रेंजर्स हों। कभी-कभी ये लोग हमारी जान-पहचान वाले भी हो सकते हैं। कभी-कभी ये लोग हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स की फैमिली हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना? वी आर ग्रोइंग चिल्ड्रन, हम बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, इसलिए अब हम रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे। तो ये जो ट्रिकी लोग हैं, इनकी कुछ सिंपल सी साइन्स हैं। सबसे पहले तो ये कि ये आपसे सीक्रेट्स रखने को कहते हैं। तो एक बिग नो क्या है? कोई भी इंसान, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, फ्रेंड हो, स्ट्रेंजर हो, रिलेटिव हो, वो अगर आपसे कोई सीक्रेट रखने को कह रहा है, कोई ऐसी बात कह रहा है कि जो आपको मना कर रहे हैं वो कि आप अपने पेरेंट्स को ना बताएँ, सो यू हैव टू रियलाइज़, आपको ये समझना है कि ये इंसान जो भी है, वो अच्छे इंसान नहीं है। हाँ, अगर हम कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिब्लिंग्स के लिए तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ किसी बात को अपने पेरेंट्स से सीक्रेट रखने के लिए कह रहा है, छुपाने के लिए कह रहा है, तो फिर वो इंसान सही नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से कोई भी सीक्रेट नहीं रखते हैं, ठीक है? ये हमारी लाइफ़ का फर्स्ट रूल होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। हमारी लाइफ़ के बारे में उन्हें सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग पता होनी चाहिए, ठीक है? हम अपने पेरेंट्स से कोई भी सीक्रेट नहीं रखते हैं और अगर कोई हमें कहता है पेरेंट्स से सीक्रेट रखने के लिए, तो वो इंसान अच्छा नहीं है। दैट इज़ अ ट्रिकी पर्सन और हमें ऐसे इंसान से दूर रहना है। उसके बाद और क्या साइन है ट्रिकी लोगों की? दूसरी साइन, दूसरी पहचान जो है एक ट्रिकी इंसान की, एक बुरे इंसान की, वो ये है कि वो बच्चों से हेल्प माँगते हैं। आप ये बताइए, बेबीज़ को तो खुद ही हेल्प की ज़रूरत होती है, राइट? हम खुद ही अभी इतने छोटे हैं कि हमें हर चीज़ में अपने पेरेंट्स की, अपने गार्डियंस की, अपनी टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है और बड़ों को तो ये बात पता होती है कि बच्चे हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी बच्चे से किसी काम में हेल्प माँग रहा है, जैसे कि मेरा कोई पेट खो गया है, आइए मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा है, वो कहीं दूर खो गया है, आइए मेरे साथ, जब वो आपको अकेले कहीं ले जाकर आपसे कोई हेल्प माँगे, तो ऐसा इंसान बुरा इंसान है और हमें ऐसे इंसान से दूर रहना है। वी नेवर गो टू हेल्प अडल्ट्स। अगर कोई हमसे हेल्प माँग रहा है, तो हम उनसे ये कहेंगे कि सॉरी, मैं तो खुद अभी छोटा बेबी हूँ, मैं तो खुद अभी छोटी बेबी हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, आप किसी बड़े से इस हेल्प को माँगे, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ वी कीप आवरसेल्व्स सेफ और सिर्फ हम उन्हें मना नहीं करेंगे, बल्कि हम फ़ौरन इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताएँगे, ठीक है? अगली साइन भी पिछली बात से रिलेटेड है। ये जो ट्रिकी लोग होते हैं, ये जो बुरे लोग होते हैं, ये अक्सर हमें
अकेला करना चाहते हैं, हमारे साथ अलोन टाइम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स या फिर कोई भी लोग आस-पास ना हों, वो अकेले में चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किसी के भी साथ कभी भी किसी ऐसी जगह पर ना जाएँ, जहाँ पर कोई भी ना हो। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि अकेले का मतलब सिर्फ़ ये है कि हमारे फैमिली वाले ना हों, बल्कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ लोग मौजूद ना हों, जहाँ पे कोई भी मौजूद ना हो, जहाँ अलोन टाइम कोई आपके साथ चाहे, तो फिर ऐसा इंसान आपके लिए सेफ नहीं है और इस इंसान के बारे में आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएँ। कभी भी ये ना सोचें कि पेरेंट्स मुझे ही डाँटेंगे, मेरी गलती है, मैं क्यों उनके साथ अकेले गई, मैं क्यों उनके साथ अकेले गया, मम्मा-पापा मुझे बहुत डाँटेंगे, उन्होंने समझाया था, फिर भी मैंने ख़याल नहीं किया। नहीं, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी छोटी-मोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे। कभी अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी बुरे इंसान के बारे में कोई बात अपने पेरेंट्स से हम नहीं छुपाएँगे। अगर हम किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं और उसमें हमारी भी थोड़ी बहुत गलती है, तो हम अपनी गलती छुपाने के लिए एक बड़े डेंजर को दावत नहीं देंगे। अगर हमें थोड़ी-सी डाँट पड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बड़े डेंजर से बच सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें बहुत ख़्याल रखना है कि ऐसे ट्रिकी लोग जो बच्चों से बड़े-बड़े काम की हेल्प माँगते हैं, छोटी-मोटी हेल्प अपनी जगह ठीक है, राइट? कोई हमसे बुक्स उठाने को कह दे, कोई हमसे थोड़ा-सा सामान उठाने को कह दे, दैट इज़ फाइन। लेकिन बड़े कामों की हेल्प या फिर अकेले में हमारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना या फिर हमसे कोई सीक्रेट रखने की बात करना, ये सारी एक बिग नो साइन्स हैं, जो हमें एक ट्रिकी पर्सन में दिखने पर हमें उससे दूर रहना है। एंड सबसे आसान तरीका जो स्ट्रेंजर्स के पास या बुरे लोगों के पास होता है, वो ये कि वो आपके पास आके कहते हैं कि चलिए इमरजेंसी है, आपकी मम्मा ने मुझे कहा है मैं आपको पिक कर लूँ, आपके बाबा ने मुझे कहा है मैं आपको पिक कर लूँ। सो वी हैव टू नेवर एक्सेप्ट दीज़ थिंग्स, हमें कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करना है। अगर इमरजेंसी है खुदा ना ख़ास्ता, तो हमारे पेरेंट्स खुद हमसे फ़ोन पर बात करेंगे, राइट? हमारे पेरेंट्स खुद हमें ये बात बताएँगे या किसी ऐसे को भेजेंगे जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हों। हम कभी भी इमरजेंसी के नाम पर किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ जो हमें पता है कि नहीं मम्मा-पापा इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उनके साथ हम कभी भी इमरजेंसी के नाम पर नहीं जाएँगे। तो आज हम क्या करेंगे सेफ्टी के लिए? तो मैं दे रही हूँ आप लोगों को आज एक काम जो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करेंगे हम? आज हम अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स के साथ क्लोज़ फैमिली मेंबर्स में कौन आता है? मम्मा, बाबा, हम, हमारे भाई-बहन, ठीक है? यानी कि वो लोग जो एक घर में रहते हैं। हम लोग बैठकर एक सीक्रेट कोड डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? एक सीक्रेट कोड। फॉर एग्ज़ाम्पल द बिग ब्लू फेरी, ये तो मैंने एकदम सिंपल सा आपको दिया। आप चाहें अपने हिसाब से एक कोड डिसाइड करें और ये कोड होगा आपका फैमिली कोड, जिसे आप 4 लोगों के अलावा, आप 5 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं जानता होगा। सो दैट जब कभी आप खुदा ना खास्ता डेंजर में हो और आपको अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना हो, लेकिन आप ऐसी जगह है जहाँ खुल के बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से सिर्फ फ़ोन पर इतना कह दें द बिग ब्लू फेरी और आपके पेरेंट्स समझ जाएँगे कि खुदा ना खास्ता आप डेंजर में हैं एंड यू नीड हेल्प। सिमिलरली या अगर आपके पेरेंट्स ने किसी को आपको पिकअप करने के लिए भेजा है, तो वो उन्हें ये कोड बताकर भेजेंगे और आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या पेरेंट्स ने कोई कोड आपको बताया है? और वो कोड अगर आपसे शेयर किया जाए, देन यू नो कि हाँ, इन्हें मम्मा-पापा ने ही भेजा है, क्योंकि ये कोड तो आपके मम्मा-पापा और आपके अलावा किसी को भी पता नहीं है। और जब इस कोड को आप किसी के साथ शेयर कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मा-पापा ने किसी को इमरजेंसी में आपको पिकअप करने के लिए भेजा, आपको पहले से पता नहीं था, राइट? तो अब जो भी आपसे मिलने आए हैं, उन्होंने आपको कोड बताया कि देखिए आपके मम्मा-पापा ने मुझे पिकअप करने के लिए भेजा है। तो अब ये कोड क्योंकि किसी और को पता चल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? एक नया कोड डिसाइड करेंगे। ऑल्दो ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा-सा चाइल्डिश लगे, लेकिन ये ज़िंदगी में इमरजेंसीज़ से डील करने का एक बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी ऐसा वक़्त पड़ता है जब हमारे पास फ़ोन्स अवेलेबल ना हो, जब हम किसी भी तरह अपने मम्मा-पापा से कॉन्टैक्ट में ना आ पा रहे हों, तो ये कोड वर्ड बहुत काम आता है, ठीक है? तो ये थी एक छोटी-सी गाइड जिससे हम ट्रिकी लोगों से, बुरे लोगों से अपने आप को सेफ़गार्ड कर सकते हैं और हमें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पेरेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें उनसे कोई भी सीक्रेट
नहीं रखना है। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के बारे में हर छोटी बात, हर बड़ी बात, चाहे उसमें हमारी अपनी गलती क्यों ना हो, हम अपने पेरेंट्स को जरूर बताएंगे। उसके बाद हम हमेशा अलर्ट रहेंगे, कभी भी किसी स्ट्रेंजर पर या फिर किसी भी रिलेटिव पर, किसी फ्रेंड पर, किसी फ्रेंड की फैमिली पर, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज बी अलर्ट। हम हमेशा क्रॉस चेक करेंगे कि हम जिसके साथ जा रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती जो बेबीज करते हैं वो यही करते हैं कि खुद को डांट ना पड़े इसलिए बातें छुपा लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डांट के डर से अपने पेरेंट्स से कोई भी बात न छुपाएं। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको थोड़ी सी डांट का डर है तो पेरेंट्स शायद थोड़ी देर डांटेंगे, मगर एक बड़ा डेंजर आप टाल सकते हैं अपने पेरेंट्स को सच बताकर। सो ऑलवेज 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 शेयर एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स एंड स्टे सेफ। तो मैंने आपको जो ये स्ट्रेंजर डेंजर की पूरी छोटी सी एक गाइड बताई है, ये इसलिए नहीं कि आप डर जाएं, घबरा जाएं और हर किसी के ऊपर डाउट करने लगें। ये इसलिए बताया गया है कि हम अपनी जिंदगी सेफ्टी के साथ गुजार सकें। हम आज बेबीज हैं लेकिन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, राइट। हम रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, राइट। हम कल अडल्ट्स बनेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है। जैसे अभी तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की है, आगे भी रहेगी, लेकिन हम अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स थोड़े से हमारी तरफ से केयर फ्री हो सकते हैं। दे विल फील गुड कि हमारे बेबीज रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे जरूरी ये है कि हम डेंजर से बचने के लिए डेंजर को पहचाने। अगर हम जानते ही नहीं हो कि आग, फायर हमें जला सकता है तो हम आग को छू लेंगे, राइट, है ना। अगर हमें ना पता हो कि आग कितनी गर्म होती है, आग से हम स्किन बर्न्स हो जाती हैं, हमें आग से हमें नुकसान पहुंचता है, अगर हमें ना पता हो तो हम आग को हाथ लगा देंगे, राइट। लेकिन अगर हमें पता हो कि नहीं, आग डेंजरस है, तो हम उससे बच के रहेंगे। दिस इज वाई, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये छोटी सी गाइड बताई है, ताकि हम अपने आसपास के डेंजर से हमेशा सेफ रह सकें, अलर्ट रह सकें। ओके, चलिए देखते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। आज के इंटरैक्टिव सेशन में हम खेलेंगे एक फन गेम, एक ऐसा फन गेम जिससे आपकी कुरान नॉलेज भी थोड़ी सी टेस्ट होगी और मेरे साथ साथ आपको भी आएगा बहुत सारा मजा। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इमोजीज। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्कूल ग्रुप्स वगैरह में आप लोग बहुत सारे, स्पेशली बेबीज तो इमोजीज में ही बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कुछ इमोजीज और इन इमोजीज से आपको गेस करना है कि किस प्रॉफिट की लाइफ की हिंट्स हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर सबसे पहले किस प्रॉफिट की लाइफ हिंट्स है। तो देयर इज अ वेल, एक कुआं है और जेल है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन से प्रॉफिट, कौन से नबी की जिंदगी से रिलेटेड है? वेरी गुड, माशाल्लाह, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एग्जैक्टली। तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में धक्का दे दिया था, है ना। और फिर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भी हुई थी। तो वेल और जेल जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ से रिलेटेड है। अब देखते हैं हमारे दूसरे प्रॉफिट कौन है। एक ट्री बनी हुई है, एक नो एंट्री का साइन है और शैतान। ये तो मुझे बड़ा आसान लग रहा है। वेरी गुड, जैसे ही मैंने शैतान कहा आप लोगों ने जवाब दे दिया, है ना। तो शैतान ने किसे बहकाया था सबसे पहले? बिल्कुल, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, वो दरख्त जिसके पास अल्लाह ने उन्हें जाने से मना किया था। तो नो एंट्री का साइन मना के लिए, ट्री, दरख्त और शैतान। तो ये थे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। देखते हैं अब किसकी हिंट्स हैं। तो ये रही एक वेल, यानी कि एक बड़ी सी फिश, और बना हुआ है समंदर का इमोजी। आई गेस ये कौन से नबी हैं? बिल्कुल सही, ये हैं जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें मछली ने अल्लाह के हुक्म से अपने शिकम में ले लिया था, है ना। तो ये हुए जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम। अब देखते हैं अगली किसकी बारी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये रहा एक कॉट, एक बेबी कॉट, और एक ये डंडे जैसा कुछ स्टिक जैसा बना हुआ है, और एक स्नेक।
कैन यू गेस विच प्रॉफिट इज दिस? क्या आप गेस कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, माशाअल्लाह। यानी कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हें एक कॉट में रख के, एक बास्केट में रख के नदी के हवाले कर दिया था उनकी मम्मा ने। और ये जो छड़ी है, ये जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, और ये स्नेक वो अजगर है जो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का असा बन गया था। तो ये थे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको भी आ रहा है? वेरी गुड। देखते हैं अगली बारी किसकी है। ये रही एक शिप, ये बहुत आसान है। और ये रहा तूफान। मैंने कहा था ना बड़ा आसान है ये है जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर तूफान से बचने के लिए बनाई थी एक बड़ी सी शिप, एक बड़ी सी कश्ती। अब बारी किसकी है? ये भी बड़ा आसान है, आप लोगों को फौरन आ जाएगा जैसे ही मैं आपको हिंट दूंगी। ये बना हुआ है एक शीप, और ये है वाटर, मगर ये वाटर जो है वो आम वाटर नहीं है, ये वाटर है ज़मज़म का पानी। देखा, मैंने कहा था ना हिंट देते ही आप समझ जाएंगे। तो ये है जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम के, जिनके पैरों के रगड़ने से आबे ज़मज़म जारी हुआ था। और शीप उस दुम्बे की निशानी है जो जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त अल्लाह ने नाजिल किया था, जिसकी याद में हम मनाते हैं ईद उल अज़हा, बकरीद जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ये थे जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब ये वाला थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे। ओके, ये देखिए, मेडिसिन्स हैं, यानी कि तबीयत खराब, और साथ में है बहुत सारे वेल्थ, पैसा, मनी, गोल्ड। ये कौन से नबी हैं? आप में से कोई बता सकता है? मेडिसिन्स और साथ में वेल्थ, गोल्ड, खजाना, ये कौन से नबी हैं? वेरी गुड, मुझे लगा था कि आप लोग समझ जाएंगे जब हम मेडिसिन्स की बात करेंगे। वो नबी जो बहुत अलील थे, जो बहुत बीमार थे, अल्लाह ने जिनका सेहत से इम्तिहान लिया था। कौन से नबी थे? नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले ना बहुत सारी चीज़ों से नवाज़ा था, बहुत सारी वेल्थ दी थी, बहुत सारे बेटे दिए थे, और आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और आप जो है वो बहुत एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारते थे। तो शैतान ने जो है वो अल्लाह से कहा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ना आपकी जो इतनी इबादत करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उनको इतना कुछ नवाज़ा है। तो अल्लाह ने शैतान से कहा, मैं अगर अय्यूब से सब कुछ छीन भी लूँ तब भी अय्यूब मेरी इबादत करते रहेंगे। और अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। उनकी सारी वेल्थ चली गई, उनके सारे बेटे ख़त्म हो गए, उनकी पूरी सेहत चली गई, और वो इतने अलील हो गए कि हर वक़्त बिस्तर पर रहते थे। उसके बावजूद भी वो शुक्र खुदा करते रहे। इसीलिए हम सब्र अय्यूब की मिसाल देते हैं। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत मशहूर है, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन सब्र किसने करके दिखाया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो ये था हमारा आज का इंटरैक्टिव सेशन, जिसमें हमने किया बहुत सारा फन। अब देखते हैं आज के 8 o'clock में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। जल्दी से आ जाइए ये सारी चीज़ें लेकर। तो आज के 8 o'clock में हम कोई आर्ट वर्क नहीं करेंगे, कोई क्राफ्ट वर्क नहीं करेंगे, बल्कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम सिखाएँगे आपको कुछ फन एक्टिविटीज़ जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कज़िन्स के साथ मिलकर कर सकते हैं, और समर को बना सकते हैं और भी ज़्यादा फन। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक प्लास्टिक बॉटल। आपके पास घर में होगी जूस की बॉटल, पानी की बॉटल, उसे ले लीजिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको हाफ में कट करवा लीजिए। और आप ले सकते हैं कोई भी एक रुमाल ले लीजिए या वेट टिश्यू ले लीजिए। बेस्ट आई थिंक वेट टिश्यू होगा, और ड्राई टिश्यू मत यूज़ करिएगा क्योंकि उसे जब हम सोप में डिप करेंगे तो वो फट जाएगा। तो हम लेंगे अपना एक वेट टिश्यू, या फिर आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब करना क्या है? अब हमें ब्राइट से अच्छे-अच्छे से कलर्स लेके ऐसे रफली बस इसके ऊपर कर लेंगे हम। देख रहे हैं? मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, बस रफली सिर्फ़ इसको कलरफुल बनाने के लिए। लेकिन कस के मत करिएगा वरना आपका टिश्यू फट जाएगा। और ब्लू कलर ले लेते हैं। ले लिया। अब क्या करेंगे? अब इसको करेंगे इस बॉटल के ऊपर ऐसे
प्लेस। कैसे प्लेस? इसका जो वाइड माउथ है वो टिश्यू के ऊपर रहेगा और इसके ऊपर लगा देंगे एक रबर बैंड। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, लेंगे हम ये डिश जिसमें मैंने लिक्विड सोप रखा हुआ है। लिक्विड सोप, आप बर्तन धुलने का जो लिक्विड सोप होता है वो भी ले सकते हैं, हैंड वॉश भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लीजिएगा, ज्यादा लेके वेस्ट मत करिएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी मिलाया है और ये एक लिक्विड तैयार हो गया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। इसको करेंगे इसमें डिप एंड सी, इसको आप जितनी ऊपर ले जाएंगे ये उतना कलरफुल सा एक टावर बन जाएगा फोम का। देखिएगा, सी, दिस इज फन। और जब आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ करेंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। लेकिन मजा करते वक्त भूल मत जाइएगा, वीडियो बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे पता तो चले कि आप लोग कितने मजे कर रहे हैं समर्स में, और हम सबको दिखाएंगे अपने स्पॉटलाइट सेगमेंट में। बारी है हमारी हदीस ऑफ द डे की। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेंगे आज अपनी 35 अहदीस कंप्लीट। सिर्फ 5 और अहदीस और फिर 40 हदीस हमें याद हो जाएंगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी कि ये पूरी जर्नी हमने साथ में की है। माशाल्लाह, मुझे भी इतनी सारी अहदीस याद हो गई, आपको भी याद हो गई होंगी, और इंशाल्लाह हम इस पर अमल करके कोशिश करेंगे कि अपने इमाम को भी हैप्पी करें और रोज़े महशर, डे ऑफ जजमेंट पे हम फुकहा के साथ शुमार हों, उलमा के साथ, अंबिया के साथ शुमार हों। ठीक है, तो आज की हदीस क्या है? आज की हदीस इमाम अली अलैहिस्सलाम से है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बदतरीन, सबसे बुरा, द वर्स्ट ऑफ पीपल वो है जो ना तो किसी की लग़्ज़िश को माफ करता है, लग़्ज़िश गलती, मिस्टेक, जो ना किसी की लग़्ज़िश को माफ करता है और ना ही किसी के ऐब छुपाता है, किसी की गलतियां छुपाता है, किसी की बुराइयां छुपाता है। तो इमाम हमें क्या सिखा रहे हैं? एक बहुत अच्छा इंसान बनने का फॉर्मूला सिखा रहे हैं। तो अगर हमें बुरा इंसान, बदतरीन इंसान नहीं बनना है तो हमें क्या बनना है? हमें अच्छा इंसान बनना है। तो अगर बुरा इंसान वो है जो लोगों की ऐब बताता है, उनकी गलतियां माफ नहीं करता है, तो अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वो है जो लोगों की गलतियां माफ कर देता है, जो लोगों की ऐब को, गलतियों को, बुराइयों को छुपा देता है। सो दिस इज हाउ वी कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं? लोगों की गलतियों को छुपा कर और उनकी गलतियों को माफ करके। है ना ये कितनी अच्छी सी हदीस? जल्दी से इसे याद कीजिए और मुझे भेज दीजिए अपने वीडियोस, जिसे हम दिखाएंगे इंशाल्लाह अपने स्पॉटलाइट सेगमेंट में। बारी है हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट की। आइए देखें आप लोगों ने क्या क्या भेजा है। ये रहे हमारे पिछले हफ्ते के आर्ट वर्क्स जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बनाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रहे हमारे हदीस ऑफ द डे के वीडियोस जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात 9 चीज़ों पर वाजिब है: गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश, सोना, चांदी, ऊँट, गाय, भेड़, बकरी। ये आपके रेसिटेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान के कुल कितने पारे हैं? 30। कुरान की कुल सूरतें कितनी हैं? 114। कुरान मजीद के कुल रकू कितने हैं? 558। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? 14। कुरान मजीद की कुल मंजिलें कितनी हैं? 7। कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है? सूरह अल-हम्द। कुरान मजीद की आखिरी सूरह कौन सी है? सूरह नास। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। कुरान मजीद के वाजिब सजदे कितने हैं? 4। कुरान मजीद के मुस्तहब सजदे कितने हैं? 10। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। जितनी तारीफ की जाए आप लोगों की उतनी कम है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। माशाल्लाह, स्कूल में भी शाइन करते हैं और दीन के लिए भी वक्त निकालते हैं। इसी तरीके से शाइन करते रहिए और अपने आर्ट वर्क्स, अपने रेसिटेशंस प्लीज मुझसे शेयर करते रहिए। दोबारा आऊंगी मैं आपसे मिलने सलाम किड्स के अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।